नमस्कार दोस्तों, आपका बेबीलोन हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर धनंजय मंगल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करेंगे जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें हर जगह इन्फेक्शन बढ़ रहा है, घर घर में परेशानी हो रही है। तो आपके घर में यदि बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए या कोरोना जैसे लक्षण आने लगें तो आपको कैसे उसका ध्यान रखना है, आगे कैसे बढ़ना है, एकदम से कैश नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ का एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो यदि घर में किसी भी सदस्य को कोरोना होता है तो हमें लगता है कि बच्चे को कब कोरोना की जांच करानी चाहिए, या कोरोना जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जांच कराने से का क्या फ़ायदा है। तो कोरोना की जांच यदि बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनरल केयर रखनी है, जनरल उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। यदि बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है और जिसके संपर्क में बच्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या बहुत ज़्यादा आगे की स्टेज है, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि एक बार कराना चाहिए। यदि बच्चे को छोटा सा भी सिम्टम होता है तो वो सिम्टम क्या है, कौन सी कंडीशन हमें जांच करानी है, और जांच कराने के बाद हमें आगे 14 दिन तक जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है बीमारी का, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें बच्चों का ध्यान रखना है, कब हमें लेके जाना है तुरंत कि ये क्रिटिकलनेस आ गई है, डेंजर साइन क्या होते हैं। तो आज हम ये सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हमें है कि यदि घर में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है या सोसाइटी में है या आसपास में रिलेटिव्स में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है कि कोरोना के सिम्टम नहीं है, बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है, बच्चा पहले जैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक्टिविटी अच्छी है, कोई बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर ठंडा, सांस में तकलीफ, ये कुछ भी नहीं है, तो हमें जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान रखना है डे टू डे में कि हमारे घर में कुछ इक्विपमेंट्स जो सिंपल मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मॉनिटरिंग के, वो होने चाहिए। कॉपी पेन लें, उस पर लिखें दिल की धड़कन, ऑक्सीजन की मात्रा, सांस की गति और टेम्परेचर, ये कॉमन चीज़ें हैं। प्लस सिम्टम कि बच्चे को बुखार है क्या, उसके सिर में दर्द है क्या, उसका चिड़चिड़ापन है क्या, उसकी उल्टी है, दस्त है। क्योंकि अभी जो जिस तरह का, तो ये इस तरह का चार्ट है जो हम बेबीलोन हॉस्पिटल की जो कोविड केयर है बच्चों की, उसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो सिम्टम क्या हैं और उसको मॉनिटरिंग हमें कैसे करनी है। तो जैसे कोई भी सिम्टम होते हैं जो अदर देन नॉर्मल हैं, तो वो आप एक बार उसको टिक करते जाएं और डेट वाइज कि कल तक तो बच्चा बिल्कुल ठीक था, कोई तकलीफ नहीं थी। ये कोई भी सिम्टम आता है तो उसकी डेट एंड टाइम लिख लें कि आज बुखार आया, इतने आया, और बुखार की दवाई जो पैरासीटामोल सिंपल है वो देने से कम हो गया। फिर 4 घंटे बाद आ रहा है या 6 घंटे बाद आ रहा है, तो इसकी मॉनिटरिंग से हमें आइडिया लग जाता है कि अब इसकी सीवियरिटी बढ़ रही है या सिंपल वायरल है। क्योंकि सिंपल वायरल है तो उसमें जनरली क्या होता है, 2-3 दिन हल्का फुल्का बुखार रहता है, नाक बहती है और धीरे धीरे करके बच्चा अपने आप नॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन कोविड में भी 85% केस में यही होते हैं, 85-90% केस में, कुछ परसेंट केसेज में वो सीवियरिटी होती है। ये सीवियरिटी उस पर डिपेंड करती है कि बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, वायरल लोड कितना है और वायरल का स्ट्रेन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तब जाके बीमारी की ग्रेडिंग पता लगती है। तो ये सिम्टम नहीं है तो जांच नहीं करानी है। जैसे ही कोई सिम्टम आते हैं, चाहे वो सांस के सिम्टम आए, खांसी जुकाम बुखार हो, चिड़चिड़ापन हो, उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो जैसे ही बच्चे को उल्टी दस्त होते हैं, हाथ पैर ठंडे होते हैं, सिर गर्म होता है, तो हमें तुरंत अलर्ट होना है और ये मॉनिटरिंग करनी है। ऑक्सीजन की मात्रा देखनी है पल्स ऑक्सीमीटर से, कि पल्स ऑक्सीमीटर में 94-95% से कम आती है सैचुरेशन, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। दिल की धड़कन बढ़ रही है, 120-130 से ऊपर दिल की धड़कन हो रही है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। या हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम हैं जो हमें बड़ों से थोड़ा डिफरेंट देखना होता है। क्योंकि बच्चों के सिम्टम जनरली देखने से ज़्यादा पता लगते हैं रादर देन एडल्ट के। तो इस तरह की सिम्टमेटोलॉजी आए तो हमें ये मॉनिटरिंग करनी है। यदि हमें लगता है कि सर हमें आगे क्या करें, कि इसको हल्का सा बुखार है, एक दिन वेट करें,
टेम्परेचर की ग्रेडिंग बढ़ रही है, सीवियरिटी बढ़ रही है। पहले 99.9 था, अभी 101 हो गया, और पहले 4 घंटे में आ रहा था, अब 2-2 घंटे में बुखार आ रहा है। पहले हम दवाई देने के बाद देते थे तो उतर जाता था, अभी बुखार उतर नहीं रहा है पैरासीटामोल से। क्या करें? इसका मतलब उसके कहीं ना कहीं अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तब हमें जांच की तरफ बढ़ना है। जांच की तरफ बढ़ना है। सिम्टमेटिक होते ही हमें कोरोना की जांच करा लेनी चाहिए। आजकल कोरोना की जांच घर से कलेक्ट कर लेते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो भी लोकल अवेलेबल है वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे, घर आके वो कलेक्शन ले लेंगे। 6 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो एक रिपोर्ट आने के बाद कम से कम हमें ये संतुष्टि रहती है। पॉजिटिव आती है तो भी हमें ये है कि हमें अलर्ट रहना है। नेगेटिव आती है तो और सिम्टम कम रहते हैं तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है और सिम्टम बढ़ते जाते हैं तो हमें 48 से 72 घंटे के बाद दोबारा रिपोर्ट करानी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक रिपोर्ट नेगेटिव आती है, 2 रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तीसरी पॉजिटिव आती है। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी या टेक्निक, या आप ले रहे हो केवल बाहर से ले लिया, अंदर से, नाक से और गले से, दोनों से सैंपल लेना पड़ता है। ये दोनों सैंपल लेने में फॉल्ट है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। या टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया सैंपल ले जाने से और वहाँ लैब तक, तो फॉल्ट आ जाएगी। या मशीन में कोई गड़बड़ है तो फॉल्ट हो जाएगी। या टेक्निक ढंग से नहीं करी तो फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नेगेटिव आने का तो ये नहीं है कि हाँ हम तो बिल्कुल फ्री हो गए। बच्चे के सिम्टम चल रहे हैं और रिपोर्ट नेगेटिव है तो हमें इग्नोर नहीं करना है। ये तो RT-PCR करके जांच होती है। एंटीजन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका अभी इतना सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी इतनी नहीं है। गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR जांच होती है जो हर जगह, ज़्यादातर जगह पे अभी सरकार ने भी उपलब्ध करा रखी है। सरकारी जगह पे फ्री हो रही हैं। कभी लगता है घर से बाहर नहीं आना है तो प्राइवेट में भी जांचें लिमिटेड प्लेस पे हो रही है, तो आपको जांच करानी है। यदि इसके बाद ऐसा लगता है कि बुखार खांसी, तो कोशिश करें कि वीडियो कॉल, टेली कॉलिंग आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कभी लगता है तो बेबीलोन के हॉस्पिटल की ऐप डाउनलोड करके उसमें भी आप अपॉइंटमेंट लेके टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसमें से देख के सिम्टम हमें लगता है कि बच्चे को कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक्सरे की ज़रूरत है, या ब्लड की जांच की ज़रूरत है, काउंट्स बढ़ रहे हैं, या और स्पेसिफिक IL-6, CRP, फेरेटिन, डी-डाइमर, इस तरह की जो स्पेसिफिक जांचें हैं जो हमें ये शो करती है कि बॉडी में वायरस की वजह से कितना इन्फेक्शन होने वाला है या कितना सूजन आने वाली है लंग्स में, तो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी तरह की सांस की तकलीफ़ हो रही है तो हमें तुरंत आके डॉक्टर को इन पर्सन भी दिखाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। दवाइयाँ लिमिटेड होती हैं। दवाइयाँ का उस पर डिपेंड करता है कि ग्रेडिंग कौन सी है। माइल्ड ग्रेड है, मॉडरेट ग्रेड है, सीवियर ग्रेड है। तो इनकी ग्रेडिंग अकॉर्डिंग टू सिम्टम एंड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन ग्रेड करते हैं। आपको उससे मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो तो पहले हमें डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि दिखाने में इग्नोरेंस नहीं करनी है। डॉक्टर अपना देख के कौन से टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर को भी उतनी ज़्यादा चिंता रहती है कि भाई मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें ना छूट जाए, तो फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इस तरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, क्या क्या सामान उसमें रखना है, पल्स ऑक्सी रखना है, थर्मामीटर रखना है, ये बाकी जो चीज़ें हैं सिंपल सी चीज़ें, मेन तो मॉनिटरिंग यही है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग रखते हैं तो अपने ध्यान रख सकते हैं। इस तरह के कोई भी चीज़ें आपको लगता है कि कोविड पॉजिटिव फैमिली में यदि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है या कैसे बचाव रखना है, प्लस यदि बच्चे को कोविड के सिम्टम आने लग जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करिए। हमें हमारे बेबीलोन हॉस्पिटल का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ अपॉइंटमेंट लेके हमसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। 24 आवर का टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। और फिर भी आपको लगता है कि कोई परेशानी है, किसी चीज़ का सवाल है, तो आप ये ऐप डाउनलोड करें और अपने क्वेश्चन भेजें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी इस क्राइसिस पीरियड में सहायता करें। किसी भी तरह के हम सहायता में काम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।